नमस्कार, द न्यूज नाउ के लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। और इस लाइव अपडेट में आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गृह मंत्री के ये 3 दिवसीय का जो ये दौरा था उसे आज एक्सटेंड कर दिया गया है और गृह मंत्री ने ये इच्छा जताई थी कि वो सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। क्या रहा है इन 3 दिनों के दौरे का असर जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर घाटी में, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं वजाहत। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास हुआ घाटी में? जी देखिए मैम, ये गृह मंत्री अमित शाह जी का उधर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद उनका पहला दौरा था ये कश्मीर और जम्मू कश्मीर का। तो कहीं ना कहीं एक तरह से साफ अंदेशा था उनका मैसेज ही, चाहे वो अलगाववाद हो चाहे वो पॉलिटिशियन पार्टीज हो। उनका कहना था कि जो है बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पिछले जब से वो पार्टी में 2014 से सेंटर में गवर्नमेंट में आई है, तो वो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है उसके लिए काम कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे एजुकेशन हब की बात हो। तो कहीं ना कहीं वो दिखाना, उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पाकिस्तान से क्यों बात करे, वो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनसे बात करेगी। बिल्कुल सही बात कही आपने वजाहत। और उन्होंने ये पहले भी जाहिर कर दिया था खुले तौर पर कि पाकिस्तान से बात नहीं की जाएगी और वहां की आवाम से बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर की आवाम से बात की जाएगी। और कहीं ना कहीं उनके दौरे में ये दिखाई भी दिया कि उन्होंने आम जनता से बात करने की कोशिश की। देखिए जो फारूक अब्दुल्ला उन्होंने कई बार ही दोहरा है कि जो भारत है वो पाकिस्तान से बात करे, कश्मीर का मसला हल करे। उसी के जवाब में जो है कल अमित शाह ने जो रैली थी SCIC में, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात क्यों करें, हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करेंगे, हम कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करने को कोई फायदा नहीं है। जी वजाहत, एक बात गृह मंत्री के द्वारा एक बिल्कुल साफ कर दी गई है कि कश्मीर के युवा जो हैं वो गाइडिंग फोर्स बनेंगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस दौरे में इस तरह की कोई छवि नजर आई? वो जी, हम जब कल गृह मंत्री संबोधित कर रहे थे रैली को SKC में, तो पहले उन्होंने जो बुलेट प्रूफ मिरर होता है वो उन्होंने हटाया। उन्होंने कहा कि मैं सीधे तौर बात करना चाहता हूँ कश्मीर की आवाम से। उसके बाद जो पुलवामा गए थे, उन्होंने कहा था कि जो पुलवामा जो 2014 हमले के लिए जाना जाता था, आज उसी पुलवामा में जो है एम्स की संगठन किया गया है, वहाँ जो 2000 करोड़ के अंडर जो है वहाँ बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल बनने वाला। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश जा रही थी कि जो कश्मीरी आवाम है, कश्मीरी नौजवान जो कल पत्थरबाजी के लिए जाने जा रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में उनका बड़ा योगदान है। जी वजाहत, एक और बात सामने आई अभी, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने पहले बुलेट प्रूफ शील्ड जो थी उसे हटाया, तो कहीं ना कहीं एक निशाना साध रहे थे वो, या एक जता रहे थे कि अब हम डरने वाले नहीं हैं और किसी भी बुलेट प्रूफ शील्ड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम खुलकर सामने आएंगे। जी, उनका ये कहना है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल जब उन्होंने पुलवामा में CRPF कैंप लथपुरा में उन्होंने संबोधित किया था सिक्योरिटी फोर्स को, उन्होंने कहा था कि देखिए हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्स पे पूरा भरोसा है। उन्होंने डेटा भी दिया था कि उन्होंने बात कहा था कि 2014 के बाद जो सिक्योरिटी सिविलियंस किलिंग है या जो जवानों की शहादत है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा था कि 2004 से 2014 तक अगर हर साल 200 के आसपास किलिंग्स होती थी, तो वो कहीं ना कहीं घटकर 105 आ गई। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद आपने जिस तरह से काम किया है आपकी सराहना करनी चाहिए। और अब उन्होंने कहा ये भी कहा कि आपकी सराहना इसलिए भी करनी चाहिए कि आपके जरिए एक भी गोली नहीं चलाएगी 5 अगस्त के बाद। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश दिया कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्स पे पूरा भरोसा है जो दिन रात अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, मनोबल इससे हमारी सेना का जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जब देश का गृह मंत्री आपके ऊपर इतना विश्वास जताता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी आम जनता, आपकी आम आवाम भी आपके साथ मिलकर के कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी। क्या लगता है, क्या इस दौरे के बाद अब सेना का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि CRPF के जवानों के साथ एक रात गुजारी है, उनके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया है, किस तरह की समस्याओं के साथ वो जूझ रहे हैं, शायद उसका भी एक संज्ञान लिया गया होगा? जी, कल जब गृह मंत्री ने अपने भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता था कि जो सिक्योरिटी फोर्स हमारे यहाँ कश्मीर में है वो किस तरह की कठिनाइयां झेलते हैं या किस तरह का एक्सपीरियंस उसका रहा है। वो उन्होंने कहा कि ये जो 3 दिन का दौरा है उसमें सबसे बेस्ट प्रोग्राम जो रहा मेरा रहा वो यही रहा कि मैं एक रात जो है CRPF कैंप पे गुजारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जो हमारे सुरक्षा बल है वो किस तरह की कठिनाइयां झेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा ये सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी एक तीर थपथपाई है कि हम आपके साथ है, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे भारत में, वही एक वजह है कि लोग चैन की नींद सो रहे हैं।
जी बिल्कुल। अभी कैसे देखेंगे आप एक ओवरऑल सिनेरियो अगर देखा जाए, क्योंकि कई इकोनॉमिक पैकेजेस की बात की गई है, कई ऐसी आधारशिलाएं रखी गई हैं, कई फाउंडेशंस ले किए गए हैं, जैसा आज भी अभी सुबह चौगाल में एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा। तो क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में 370 की एब्रोगेशन के बाद से आज जो ये पैकेजेस इन्होंने यहाँ गृह मंत्री ने आकर के अनाउंस किए हैं, इनसे कहीं ना कहीं विकास होगा कश्मीर में? देखिए एक तरह की मैसेज थी गृह मंत्री की। देखिए इससे हमने पहले भी देखे जो MOS या यूनियन मिनिस्टर्स है वो कहीं ना कहीं पिछले 1-2-1.5 महीने से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स थी उनको इनॉग्रेट करें। लेकिन जो अमित शाह का दौरा था वो एक बड़ा दौरा माना जा रहा था। उन्होंने एक साफ संदेश दिया कि मैं हमारी पार्टी का क्या इरादा है, हमारी कौन कौन सी डेवलपमेंट हमें जम्मू कश्मीर में करनी है। और उन्हें पर जैसे आपने परसों भी देखा कि शारजाह श्रीनगर की जो फ्लाइट है उसका इनॉग्रेट किया गया। कल जो उन्होंने डल लेक पे भी इनॉग्रेट किया था फंक्शन, उससे पहले जो है आज भी हॉस्पिटल्स का इनॉग्रेट किया। तो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी जा रही है जो पत्थरबाजी या अलगाववाद इससे पहले होता था उसका खात्मा हो गया है। बिल्कुल। हालांकि कल भी जो गृह मंत्री ने सिक्योरिटी फोर्स से कहा था कि इस साल जो है 34 सिविलियंस की गई। उन्होंने कहा कि 34 सिविलियंस भी क्यों हुई, हमें जो है टेररिज्म को खत्म करना है, और जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं हमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है वजाद। देखिए अगर इस तरह के विकास कार्य परियोजनाएं चलती रहेंगी घाटी में, तो वाकई में वहां का युवा जो है वो इन गतिविधियों में ज्यादा पड़ेगा, ना कि बनिस्बत इसके कि वो किसी और एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। इन सारी जानकारियों के लिए, हमारे दर्शकों के साथ ये बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वजाद। शुक्रिया जी। तो केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री सब यहां आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर, और विकास की गति कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से, उनके भाषणों से, उनके संबोधनों से कहीं ना कहीं खुले तौर पर एक चेतावनी आतंकियों को भी जाती है, और कहीं ना कहीं खुले तौर पर एक विचारधारा हमारे सियासी राजनीतिकों के लिए भी जाती है कि अब विकास होगा जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की आवाम का, और बात होगी तो जम्मू कश्मीर की आवाम से बनिस्बत इसके कि किसी सियासी पार्टी से बात की जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि यहाँ के लोगों में रहकर उनकी कठिनाइयों को समझकर उनके साथ बात की जाए और उन कठिनाइयों का हल निकाला जाए। इसी तरह की अन्य जानकारी और विश्लेषण के लिए आप बने रहिए TNN वेब के साथ। जय हिंद।